एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है। फोर्स कितनी लगा रहा है? 300 न्यूटन इस हथगाड़ी पे। 300 न्यूटन की फोर्स लगा के वो इस हथगाड़ी को यहां से लेके यहां तक लेके जाता है। यानी कि फासला कितना तय करता है? डिस्टेंस तय करता है 35 मीटर। हमने इसका वर्क मालूम करना है। तो वर्क मैंने आपको बताया, अगर हम किसी भी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो बॉडी क्या डिस्टेंस कवर करे, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। यानी कि जो वर्क है ये इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। समझ आ गई? अब फोर्स कितनी लगा रहा है वो? 300 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना कवर किया है? इन दोनों को ज़रब दे दो, आंसर आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई। 1500 जूल, ये वर्क का यूनिट। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। अब तीसरा न्यूमेरिकल है। तीसरा न्यूमेरिकल देखो। एक 12 किलो न्यूटन वजनी, 12 किलो न्यूटन, के एन लिखा हुआ है ना, के का मतलब किलो। तो तीसरा न्यूमेरिकल है कि एक वजन यानी कि वेट उसका है 12 किलो न्यूटन। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब क्या होता है? यानी कि 10 की पावर 3। तो किलो आ गया, आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये न्यूटन आ गया। ठीक है, तो वेट इसका कितना आ गया? ये वेट है, ये इसका वेट है, इसको वर्क नहीं पढ़ना, ये वेट है। तो वेट आ गया 12,000 न्यूटन। एक 12,000 न्यूटन वजनी कार की स्पीड हमारे पास कितनी है? स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसकी क्या मालूम करनी है? काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2m इंटू वी का स्क्वायर। यही फार्मूला है। अब ये देखो, यहां पे हमारे पास है m। m का मतलब क्या है? मैस। यहां पे हमारे पास क्या है? हमने पहले इस वेट से क्या फाइंड करना है? मैस। हम जानते हैं कि वेट जो होता है ना वो mg के बराबर होता है। यही फार्मूला है। अब वेट कितना है? 12,000। m जो है वो फाइंड करना है, g की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो m की वैल्यू कितनी आई? 12,000 बटे 10, 1200 किलोग्राम। ये m आ गया। अब इसकी वैल्यू को फार्मूले में पुट कर। जुल्फकार समझ आ रही है? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? 1/2। मैस की जगह पे हम लिखेंगे 1200, वी की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 20। नहीं समझ आई? मैस की जगह पे हमने लिखा 1200, वी की जगह पे कितना लिखा? 20 और उसका स्क्वायर। पहले 20 का स्क्वायर लो। 20 का स्क्वायर कितना आ गया? 400। 400 ही है ना? आप इसको डिवाइड करो, ये देखो, 2 एकम 2, 2 6 12, 600 बच गया। 600 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? 400 से। तो मल्टीप्लाई करो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो कितनी आती है। आप इधर इधर देखो, इधर शाबाश। 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए, 4 6 24। ठीक है, नहीं समझ आ रही? अब 1 2 3, 3 का मतलब 1000। 1000 किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 यानी किलो के बराबर होता है। तो ये आ गया 240 यहां तक, ये 240 आ गया।
इस 3 जीरो की जगह पे मैंने क्या लिखा, किलो, और एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी 240 किलो जॉल। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रही है ना? इसके बाद न्यूमेरिकल है, छठवां न्यूमेरिकल है, एक मोटर बोट 4 मीटर 6.4 भी है, 50 ग्राम का एक पत्थर, उसका मैस कितना है, 50 ग्राम। पचास के 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का एक पत्थर। अब ये 500 ग्राम है, हमारे पास जो मैस होता है वो किलोग्राम में होता है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो 500 को पहले आपने क्या करना है, 1000 पे तकसीम कर देना है, तो ये केजी बन गया। कैसे 5 किलो बनेगा, करो 500 को 1000 पे डिवाइड, तो ये बनेगा 0.5 किलोग्राम, ये इसका मैस है। इतने किलोग्राम का पत्थर है, इसको हम 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं। नहीं समझ आई? एक पत्थर लेना है आधा किलो का और इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंकना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है और ये आदमी एक पत्थर को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, इस पत्थर का जो वजन है वो है 0.5 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ फेंक रहा है। हमने पता ये करना है कि जब ये पत्थर यहां पे चला जाएगा, यहां पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या फाइंड करनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज होगी। दूसरी चीज, जब ये पत्थर जमीन से टकराएगा, वापस आएगा जमीन पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, समझ आ रही है? अब इसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, वो हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यही एनर्जी कंजर्वेशन है ना, किसी भी जिस्म की टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी क्या होती है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था कि एक पत्थर जमीन पे पड़ा है, उसको हम ऐसे उठाते हैं तो वो हरकत करता है ना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, उसको उठा के आपने दीवार पे रख दिया, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी दीवार पे रखने पे आई है, वो उसकी उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है जो आपने उसको ज़मीन से उठा के ऊपर लाए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2m इंटू वी का स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का जवाब आया वही इसकी क्या होनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv स्क्वायर, तो 1/2 m की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
0.5 और v कितना है 15, इसका स्क्वायर। इसके आप वैल्यू को सॉल्व कर दो, 15 का स्क्वायर लो 225, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब है उसको 2 पे डिवाइड करो, 56 पॉइंट। ये काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे बताओ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 56.25 आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी जो है वो भी 56.25 जॉल ही होगी। हल भी कर सकते हैं हम, अगर हमें हाइट का पता होता तो। पोटेंशियल एनर्जी होती है ना mgh, हाइट नहीं है हमारे पास।